पौराणिक कथाएं। श्री कृष्ण और अर्जुन की पौराणिक कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्रोणाचार्य ने पांडव तथा कौरव राजकुमारों के शस्त्रास्त्र विद्या की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए एक विशाल मंडप बनाया गया। वहां पर राज परिवार के लोग तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए। सबसे पहले भीम एवं दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। दोनों ही पराक्रमी थे। एक लंबे अंतराल तक दोनों के मध्य गदा युद्ध होता रहा, किंतु हार जीत का फैसला न हो पाया। अंत में गुरु द्रोण का संकेत पाकर अश्वत्थामा ने दोनों को दो अलग कर दिया। गदा युद्ध के पश्चात अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सबसे पहले आग्नेयास्त्र चलाकर भयंकर अग्नि उत्पन्न किया, फिर वरुणास्त्र चलाकर जल की वर्षा की, जिससे प्रज्वलित अग्नि का शमन हो गया। इसके पश्चात उन्होंने वायुअस्त्र चलाकर आंधी उत्पन्न किया तथा पार्जन्यास्त्र से बादल उत्पन्न करके दिखाया। यही नहीं, अंतर्ध्यानस्त्र चलाया और वहां पर उपस्थित लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। वहां पर उपस्थित समस्त जन उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा करने लगे। अचानक उसी समय एक सूर्य के समान प्रकाशवान योद्धा हाथ में धनुष लिए रणभूमि में उपस्थित हुए। वे कर्ण थे। कर्ण ने भी उन सभी कौशलों का प्रदर्शन किया जिसका कि प्रदर्शन अर्जुन पहले ही कर चुके थे। अपने कौशलों का प्रदर्शन कर चुकने के पश्चात कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना ही गर्व है तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन को कर्ण का इस प्रकार ललकारना अपना अपमान लगा। अर्जुन ने कहा, बिना बुलाए मेहमान की जो दशा होती है, आज मैं तुम्हारी भी वही दशा कर दूंगा। इस पर कर्ण बोले, रंग मंडप सबके लिए खुला होता है। यदि तुम में शक्ति है तो धनुष उठाओ। उनके इस विवाद को सुनकर नीति मर्मज्ञ कृपाचार्य बोल उठे, कर्ण अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। वे अवश्य तुम्हारे साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगे, किंतु युद्ध के पूर्व तुम्हें भी अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजवंश के लोग कभी नीच वंश के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। कृपाचार्य के वचन सुनकर कर्ण का मुख श्रीहीन हो गया और वे लज्जा का अनुभव करने लगे। कर्ण की ऐसी हालत देखकर उनके मित्र दुर्योधन बोल उठे, हे गुरुजनों एवं उपस्थित सज्जनों, मैं तत्काल अपने परम मित्र कर्ण को अंग देश का राजपद प्रदान करता हूँ। कर्ण इसी क्षण से अंग देश का राजा है। अब एक देश का राजा होने के नाते उन्हें अर्जुन से युद्ध का अधिकार प्राप्त हो गया है। दुर्योधन की बात सुनकर भीम कर्ण से बोले, भले ही तुम अब राजा हो गए हो, किंतु हो तो तुम सूतपुत्र ही। तुम तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शीघ्र जाकर अपना घोड़े तथा रथ की देखभाल करो। वाद विवाद बढ़ता गया और वातावरण में कटुता आने लगी। यह विचार करके कि बात अधिक बढ़ने न पाए, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य ने उस सभा को विसर्जित कर दिया। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके। पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।